मनोभाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ना है। दोनों श्वासों के बीच में गैप होगा। सुकून का अनुभव करें श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए। ये श्वास ही हमारा जीवन है। श्वास के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे चेहरे पर दाग धब्बा लगता है तो तुरंत उसको पानी से साफ करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं और चाहते हैं कि हमारा चेहरा साफ सुथरा दिखे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने चेहरे की, अपनी खूबसूरती का ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान हमको अपने श्वास की गतियों पर भी रखना होगा, क्योंकि श्वास हमको सभी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अब इस श्वास को अनुलोम विलोम के तरीके से लेना है। दाहिने नाक से लेना है और बाएं से छोड़ना है, और बाएं से लेना और दाहिने से छोड़ना है। इसके लिए अपने अंगूठे से पहले बाएं नाक को बंद करें और दाएं से सांस लें। अब शब्द की शक्ति का अभ्यास करेंगे। आज पूरे वर्णमाला के पूरे 12 खड़ी का अभ्यास करेंगे। आज ठ शब्द का, ट शब्द का उच्चारण करेंगे। ट और ट के जो 12 जो मात्रा है उसका उच्चारण करेंगे। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टौ, टम, टहा। ये जो साउंड है, ये जो शब्द है, वो प्रकृति में पहले से गुंजायमान है। इस साउंड को हमारे भीतर उसको एक्टिव करना है, उसको सक्रिय करना है, अपने पूरे शरीर को तरंगित करना है। और इस वर्णों के उच्चारण में मुख की जो आकृति बनेगा, चेहरे की जो आकृति बनेगा, उसको फूल आकार में बनने देना है। उसको लेकर के किसी प्रकार से कोई कंजूसी नहीं करना है। चलिए ट का उच्चारण करेंगे, ट का, फिर उसके बाद टा का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेना है तो श्वास को छोड़ते समय उसको उच्चारित करना है अपने भीतर। या तो मस्तिष्क के भीतर उच्चारित करिए, अथवा कंठ के भीतर, अथवा छाती के भीतर। चलिए शुरू करते हैं। Adios, amigo. Powering off.
इस प्रकार से ये साउंड का अभ्यास है, इसको प्रतिदिन एक बार अथवा 2 बार जरूर करना है। पूरे शरीर तरंगित हो जाता है, कंपित हो जाता है, मुख की अलग अलग आकृति बनता है, जिससे मुख का भी, कंठ का, जिह्वा का, तालू का एक्सरसाइज भी हो जाता है और साथ में हमारे अवचेतन मन, हमारे मन और बुद्धि पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। इसके बाद बोधवृत्ति योग करेंगे। अब देखिए कि आसमान में खूबसूरत प्रकाश का गोला धीरे धीरे आगे आ रहा है। वो खूबसूरत प्रकाश का गोला देखते ही देखते हमारे चेहरे के नजदीक आ गया। ये कोई साधारण प्रकाश का गोला नहीं है, बल्कि बोधवृत्ति ज्ञान और आनंद का प्रकाश है, सुख और आरोग्य का प्रकाश है। इसके भीतर बीमारियों को हील करने की क्षमता है, साथ में शरीर को हील करने की क्षमता है।
ये प्रकाश का गोला चेहरे के पास है और चेहरे के चारों तरफ घूम रहे और देखते ही देखते मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया और मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करते ही हमारे मन, बुद्धि और चेतन मन को प्रबल और सबल बना दिया, जिसके चलते वहां प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश का गोला हमारे मस्तिष्क को प्रकाश से भर दिया, रोशनी से भर दिया और धीरे धीरे गर्दन में उतर रहे और गर्दन को भी रोशनी से भर दिया। गर्दन से कंधे में उतर रहे और दोनों भुजाओं को रोशनी से भर दिया, अपने प्राकृतिक रोशनी से, पावर से भर दिया। ये गर्दन से, कंधे से छाती में उतर रहे और छाती में हृदय को, फेफड़े को तंदुरुस्त और बलिष्ठ बनाया, उसको अपनी एनर्जी से, पावर से प्रकाशित किया। छाती से यहाँ पेट में उतर रहा है प्रकाश का गोला और पेट के सभी अंगों को प्रकाशित कर रहा है, संपूर्ण पेट को आरोग्य और तंदुरुस्त बना दिया। पेट से यह प्रकाश का गोला कमर में उतर रहा और कमर के सभी अंगों को, प्रत्यंगों को प्रकाशित किया, उसको आरोग्य और तंदुरुस्त किया। कमर से जंघा में, जंघा से घुटने में, कुंडली में, एड़ी में, तलवे में और अंगूठे तक यह प्रकाश का गोला पहुंचा। दोनों पैर प्रकाशित हो गए, रोशनी से जगमगा उठे। पुनः यह प्रकाश का गोला ऊपर उठ रहा है, अंगूठे से पैर के तलवे में, एड़ी में, कुंडली में, घुटने में और जंघा में आया, जंघा से कमर में और कमर से रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए प्रकाश का गोला ऊपर उठ रहा है। इसको आप जितना स्पष्ट नजरों से देख पाएंगे उतना ही फायदा होगा। गर्दन में पहुंचा और गर्दन से मस्तिष्क में जाकर के संपूर्ण शरीर को रोशनी से भर दिया, स्थापित हो गया। संपूर्ण शरीर के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, भीतर भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है और प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और जहां भी जा रहा है, जिससे भी टकरा रहा है, वो भी प्रकाशित हो रहा है। ये प्रकाश आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में पहुंचा, आपके घर के आंगन में पहुंचा, आपके घर के पेड़ बूढ़ी में पहुंचा, पेड़ ठाणे में पहुंचा। पेड़ शक्तियां सजीव रूप में मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को आप स्पष्ट रूप से देखिए कि कैसे वो आपके प्रकाश से प्रकाशित हो गए, वो भी जगमगा रहे हैं रोशनी से भीतर और बाहर, वो तंदुरुस्त और स्वस्थ हो गए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। घर की महिलाओं को देखिए, घर के सभी सदस्यों को बारी बारी देखिए और उसको हील करिए, उसको क्लीन करिए। वो तंदुरुस्त और स्वस्थ हो चुके हैं, उसको प्रकाशित करिए। बच्चों को देखिए, वो प्रकाशित करिए, उनको कैसे तंदुरुस्त और स्वस्थ है। इसके अलावा आप जो रिश्तेदार को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, उनको अपनी इस प्राकृतिक दृष्टि से देखिए और वो कैसे प्रकाशित हो गए, कैसे तंदुरुस्त हो गए, आरोग्य हो गए। उन सबको देखिए जो संकट में है, जो पीड़ा में है, जो कष्ट में है, आप उनके कष्ट को, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को हर सकते हैं। उनके समस्याओं को आप देखने मात्र से ठीक कर सकते हैं। प्रकृति ने इतना पावर दिया है, उसके लिए दोनों हाथ को जोड़ करके प्रकृति शक्ति की सेवा जुहार करेंगे। प्रकृति शक्ति है सजोर पेन, ये परसा पेन है, ये मोद वेरची, पुनः पुनः शक्ति सैल गंगरा। आपको बहुत बहुत सेवा जुहार। आपने हमारे भीतर चेतना दिया, हमें पावर दिया, शक्ति दिया। उसी प्रकार से पुरखा शक्ति को बहुत बहुत सेवा जुहार, सेवा आभार है। पुरखा शक्ति आपने हमें शरीर दिया, हमारे शरीर को ट्रांसफर किया, हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण संस्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत सेवा जुहार। उसी प्रकार से भूतवा लिंग को, गुरु की श्रृंखला को सेवा जुहार, जिन्होंने अपने भीतर के ज्ञान को जागरूक किया, एक्टिव किया और उस ज्ञान को, अनुभव को पूरे समाज में फैलाया, जिसके कारण से हमको ज्ञान मिल रहा है, जिसके कारण से हमें सद्बुद्धि मिलता है, जिसके कारण से हम बुराई के मार्ग पर जाने से बचते हैं, जिसके माध्यम से हम अच्छाइयों के रास्ते पर चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उस गुरु के ज्ञान जिसकी वजह से हमारे आदत व्यवहार में सुधार हो रहा है, हमारे चरित्र अच्छा बन रहा है। उस गुरु के ज्ञान जिसके कारण से हम नशा से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे गुरुओं को सादर सादर सेवा जुहार, उनकी श्रृंखला को सेवा जुहार। अब दोनों हाथ को खोल करके हथेली बढ़ा लीजिए और अपने बोध व्यक्ति के प्रकाश को कुछ अंश हथेली पर इकट्ठा करिए। महसूस करिए कि आपके हथेली पर बोध व्यक्ति के प्रकाश का गोला आ चुका है।
महसूस करें कि आंख इस प्रकाश के गोले से प्रकाशित हो रहा है, आंख बड़ा तेज हो गया, दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। आंखों का चश्मा तो ऐसे हट गया जैसे कभी था ही नहीं। चेहरे में चमक है, माथे में चमक है, चेहरा बड़ा खूबसूरत हो चुका है। अब धीरे से हाथ को उठाइए और उसको रगड़ करके मलहम बना लीजिए और मलहम बना करके पुनः आंखों के पलकों पर धीरे धीरे रगड़ते हुए आंखों को खोले, स्पर्श करते हुए आंखों को खोले, मुस्कुराते हुए खोले, अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए, आसपास की चीजों को भी मुस्कुराते हुए देखिए। चेहरे की मालिश कर लीजिए, सिर का मालिश कर लीजिए, गर्दन का मालिश कर लीजिए, पेट पीठ का और सर सब का मालिश कर लीजिए। सब लोगों के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे, सेंसर हमेशा एक्टिव रहे, आपके चारों तरफ का प्रभाव शक्ति सक्रिय रहे, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित न कर सके, बल्कि आपके प्रभाव चारों तरफ फैले, हर एक काम में आपको सफलता मिले, आपके प्रभाव से दूसरों को भी सफलता मिले, तो ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए। आपके सारे संकट इस संगत में जुड़ने की वजह से, चाहे कितना पुराने संकट हो, सब दूर हो जाए। इन्हीं उम्मीदों और विश्वासों के साथ आज का संगत कार्यक्रम पूरा हुआ। बाकी आगे की संचालन की काम आप लोगों को करना है। कार्यक्रम करें तो आज फीडबैक के लिए जो भी सगाजन सामने आना चाहेंगे, सादा स्वागत।